चेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चेस की पाठशाला में ये देखेंगे कि चेस गेम को किस प्रकार से खेला जाता है। अब तक हमने चेस की चालें देखी, मूव्स देखे, हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, ये सब देखी समझी, सब कुछ है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, आप समझना उस बात को बहुत अच्छे से। हम हमारे इतिहास को अगर समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से चेस खेल पाएंगे। आपको बच्चे लोगों को सबको पता होगा सिकंदर और पोरस की कहानी, आपने सुनी होगी। जब सिकंदर पूरी विश्व को जीतता हुआ चला जा रहा था, तो जब पोरस के राजा से जब उसकी युद्ध हुआ तो वहाँ सिकंदर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। सिकंदर के पास खूब मजबूत सेना थी, उसके घोड़े बड़े फुर्तीले थे, खूब ताकतवर थे, उसकी योद्धा बड़े उसके ताकतवर थे। लेकिन पोरस के पास खूब सारे हाथी थे जो बहुत बलवान थे, बलिष्ठ थे, और वो उनके सब आक्रमणों को ख़त्म कर देते, सारे अटैक्स को ख़त्म कर देते थे। तो सिकंदर परेशान हो गया। सिकंदर ने सोचा ये क्या हो गया, इसका कोई ना कोई तरीके से इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तो शतरंज की चाल की तरह ही सिकंदर ने एक थोड़ी सी रणनीति लगाई और उसने ये सोचा कि घोड़े में फुर्तीलापन है जो कि हमारी सेना में खूब सारे हैं, और हाथी में एक कमी होती है जो कि पोरस की सेना में। हाथी क्या होता है, आपने कभी हाथी को देखा होगा, हाथी कभी चुपचाप से खड़ा नहीं हो सकता, कभी सूंड हिलाएगा, कभी कान हिलाएगा, कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, हिलता डुलता रहेगा, कभी फिक्स नहीं रहता है। तो और होता है ये, जो उसके नज़दीक होता है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अगर हाथी की बाजी में वजन बहुत होता है, विशाल का हाथी होता है। तो उसने अपनी सेना के फुर्तीले घुड़सवारों को आदेश दिया कि आप क्या करें कि सीधा अटैक करें और हाथी के ऊपर अटैक करें। तो उसके घुड़सवार फुर्तीले घोड़े लेकर के चल पड़े सेना की तरफ। तो जब वो पोरस की सेना के हाथियों की आंखों में जब उन्होंने अटैक किया तो हाथियों को चोट लगी और वो बुरी तरह से हिले और उन्होंने अपनी अपनी सेना को रौंद दिया। और इस प्रकार से बहुत कम मेहनत से सिकंदर ने वो युद्ध जीत लिया और वो एक ऐतिहासिक जीत बन गई जो कि इतिहास में आज भी लिखी है। तो मजबूत रण कौशल अगर आपके पास है तो आप जीत सकते हैं। और आज हम ऐसा ही एक मजबूत रण कौशल, एक मैं आज आपको गेम दिखाऊंगा। आज जो मैं गेम दिखाने वाला हूँ, अब बहुत उसको एवरग्रीन गेम कहा जाता है। और वो गेम खेला गया था 1852 में जर्मनी के महान खिलाड़ी हुए एडोल्फ एंडरसन और जीन डुफ्रेस, इन दोनों के बीच ये खेला गया। इसमें सेक्रीफाइस भी है, इसमें स्ट्रेटेजी भी है, सब कुछ है। आप सोचो बच्चे लोगों कि एक युद्ध चल रहा है, एक तरफ जादुई सेना का राजा है और दूसरी तरफ एक ऐसा कमांडर है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों पर टूट पड़ता है। इस खेल में कमांडर एंडरसन है, उसने अपने सबसे ताकतवर मोहरों, यहाँ तक कि अपनी रानी या क्यून और हाथी तक को भी दुश्मनों के सामने तोहफे में दे दिया। देखने वाले हैरान थे, कोई अपनी क्यून को खुद ब खुद कैसे पिटवा सकता है, मरवा सकता है। दुश्मन राजा फूला नहीं समा रहा था कि उसने क्यून को कैप्चर कर लिया है, क्यून को मार दिया है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू हुआ। कमांडर ने अपने बचे कुचे छोटे प्यादों और घोड़ों से ऐसा जाल बिछाया कि दुश्मन का राजा अपने ही महल में चारों तरफ से गिर गया और उसे चारों खाने चित्त होना पड़ा। इसे कहते हैं अक्लमंदी की जीत। आइए बच्चे लोगों, आज हम ये गेम देखने वाले हैं, एंडरसन का एवरग्रीन गेम। आप मेरे साथ बने रहिए और इस गेम को देखिए। मूव बाय मूव हम इस गेम को देखेंगे। सफ़ेद मोहरे इसमें एंडरसन के हैं। नाइट पॉन डेवलपमेंट किया, बिशप का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ देखिए ये एक चाल उन्होंने, वाइट ने थोड़ी सी लीक सेट की। ये लीक सेट के इसलिए की क्योंकि उनको लगा कि मुझे पॉन का डेवलपमेंट करना है, अपने माइनर पीसेस का डेवलपमेंट तेज़ी से करना है, गेम को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने छोटा सा सेक्रीफाइस दिया। पॉन इंटू पॉन,
यहाँ कैंसिल कर लिया इन्होंने, पॉन बढ़ा दिया। ये गलत मूव था एंडरसन के विपक्षी का, ब्लैक की तरफ से। एंडरसन ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने अटैक इस स्क्वायर पे, यानी ये जो स्क्वायर है, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे, ये स्क्वायर इसका कमज़ोर है, इस पे अटैक करने के लिए क्यून निकाल लिया। क्यून को बचाव के लिए आना पड़ा। पॉन का प्रमोशन, यहाँ ये नाइट से कैप्चर कर नहीं सकते इस पॉन को। अगर ये नाइट से कैप्चर करते हैं, यदि इन्होंने नाइट से कैप्चर किया होता तो इस रुक के माध्यम से इस नाइट को पिन कर दिया जाता, तो इसलिए नाइट से कैप्चर कर नहीं सकते। क्यून बचा, रुक से आ गया, नाइट E7, बिशप A3। अभी देखिए ये इन्होंने, ब्लैक ने एक गलती कर दिया और दोबारा, ये ब्लैक की सही चाल नहीं थी, इसका फ़ायदा उठाया एंडरसन ने, क्यून से इसको कैप्चर किया। रुक B7, क्यून को भगाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। नाइट यहाँ देखिए बच्चे लोगों, ये चाल यहाँ बहुत ही शानदार चाल निकल के आने वाली है एंडरसन की। मैंने पॉज किया है, आप इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि अगर आप यहाँ पे आपके पास वाइट पीस होते तो आप क्या चाल चलते। ये मनी मन सोचें और देखें कि जो महान खिलाड़ी होते हैं वो किस प्रकार से अपने मूव किया करते हैं। मैं बताता हूँ, एक बहुत ही रिस्की नाइट सेक्रीफाइस किया इन्होंने। यहाँ ब्लैक के लिए मजबूरी थी कि पॉन से कैप्चर करते इसे, नहीं अदरवाइज अगर ये पॉन से अगर कैप्चर नहीं किया होता तो क्यून कैप्चर हो जाता। इस चेक में चेक प्लस क्यून पे अटैक, डबल काम हो रहा है एक साथ, तो ऐसी स्थिति में पॉन से कैप्चर करना जरूरी था, तो ब्लैक ने वही किया, पॉन से कैप्चर किया। पॉन इंटू पॉन, रुक A D1। ये रुक A D1 जो आया है, ये बड़ा ही इन्होंने प्लान कर लिया है कि उनका फुल फ्लैश अटैक तैयार है करने के लिए, लेकिन ब्लैक अभी तक समझ नहीं पाया इस अटैक को। ब्लैक ने घोड़ा फ्री में मिल रहा था, ऐसा लगा उनको कि वो घोड़ा वो मार लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और साथ में नेक्स्ट मूव में यहाँ पे क्यून से चेक दे के मैट करने की प्लानिंग करके आ गए। लेकिन उनको क्या पता था कि महान योद्धा एंडरसन, महान खिलाड़ी एंडरसन कुछ और ही प्लान करके बैठे हैं उनके लिए। यहाँ उन्होंने रुक का सेक्रीफाइस दिया। ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन चाल चली। यहाँ ब्लैक को उन्होंने मजबूर कर दिया। ये रण कौशल की पहचान है कि आप बेहतरीन रण कौशल से कैसे कर सकते हैं। ब्लैक को मजबूर किया चलने के लिए। नाइट इंटू E7, रुक को कैप्चर किया ब्लैक ने। यहाँ एक और, मैंने पॉज किया है कुछ सेकंड के लिए, यहाँ एक और बेहतरीन मूव निकल के आ रहा है वाइट का। आप सोचें कि आप अगर वाइट होता, आपके पास वाइट पीस होते, तो आप क्या मूव करते। यहाँ एंडरसन ने किया क्यून इंटू D7। एंडरसन का एकमात्र उद्देश्य था कि किंग को ओपन में लेके आना, वो किंग को ओपन में ले आए। ये डबल चेक में मजबूरी होती है कि किंग का मूव करना कंपलसरी है। यहाँ देखिए ये डबल चेक
ब्लैक के लिए कंपलसरी है कि वो किंग का मूव करे, कोई पीस बीच में नहीं आ सकता, कोई कैप्चर नहीं हो सकता। अदरवाइज बिशप भी अगर सिंगल चेक होती तो बिशप भी कैप्चर हो रहा है और रुक भी कैप्चर हो रहा है। ब्लैक सी स्क्वायर पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सी स्क्वायर पे आता है तो बिशप D7 चेक में मैट हो जाएगा। तो ब्लैक ने दूसरा तरीका निकाला, लेकिन एंडरसन छोड़ने वालों में से नहीं थे इतनी आसानी से। चेक दिया बिशप का, किंग और अंदर बच गया और बिशप की चेक एंड मैट। ये है बच्चों लोगों वो शानदार गेम जो मैं आपको दिखाने वाला था। इस गेम में महान एंडरसन ने जो बलिदान का पाठ सिखाया है कि कभी कभी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं, और वो रणनीति बनाकर करने होते हैं। बिना रणनीति के अगर हम खेलेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। और राजा की सुरक्षा भी कैसे की जानी है ये गेम सिखाता है कि सिर्फ मोहरे बचाते रहना जरूरी नहीं है। असली खेल राजा को सुरक्षित रखना और दुश्मन के राजा को घेरना है। इस बात को अच्छे से समझें। और आखिरी पलों में जब रानी और हाथियों के बिना भी जब छोटे मोहरे मिलकर के मैट कर देते हैं, ये एक बड़ा एक रोमांचक पल जो था इस गेम में हम लोगों ने आनंद लिया इस रोमांचक पल का। और इसी से हमें सीख लेनी चाहिए और इसी के अनुसार हमें आगे हमारे खेल रणनीति बना करके खेलने होंगे और हमें अच्छे से अभ्यास भी करना होगा। मैं आप लोगों तक जो मटेरियल लेके आता हूँ, मैं अनेकों सॉफ्टवेयर देखता हूँ। ली चेस है, chess.com है, जूडिथ पोलगर की पोलगर चेस एकेडमी है, और ऐसे अनेकों कई सारी बुक्स हैं, डोरवस्की की बुक्स हैं, अनेकों बुक्स हैं। मैं सबकी मदद लेता हूँ और उसमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट सभी से लेता हूँ और आपको सुलभ रूप से आपके सामने सबकी मदद लेकर के आपके सामने रखता हूँ। तो आप सोचें कि आपके सामने तो एक रेडीमेड चीज़ आ गई, सरल सी चीज़। आप मुझे नियमित रूप से देखते रहिए, मैं आपको नियमित रूप से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा और आपको चैंपियन बनाने की रास्ते में आगे बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू बच्चे लोगों।